ओम नमः शिवाय। धनुराशि के प्रिय दर्शकों, रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रहीमन दास जी के रहीमदास जी के की जो ये पंक्तियां बताती हैं, धनुराशि की कठिन समय केवल परेशानी नहीं देता, वो बहुत कुछ साफ भी कर देता है। कौन अपना है, कहाँ गलती हुई, पैसा कहाँ फंस रहा है और किस रास्ते को छोड़ना चाहिए। विपरीत समय इन सब का सच सामने लेकर के आ जाता है। और धनराशि अभी तक आपका आपकी जो राशि के स्वामी हैं, आपके जो सुख हैं, मानसिक सुख के स्वामी हैं गुरुदेव, वो अस्त थे। और 12 अगस्त के बाद गुरुदेव उदित होकर इसी कठिन समय से असमाधान निकालना शुरू करेंगे। जो बातें भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी ना, तो धनुराशि, अब उनका कारण भी सामने आएगा और रास्ता भी मिलेगा। गुरु कर्क राशि में उच्चस्थ होकर धनु राशि से अष्टमस्थ हैं। मैं समझता हूँ अष्टमस्थ गुरु बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं होने के नाते, चतुर होने के साथ साथ में ये चतुर्थेश भी तो हैं। इसलिए गुरु उदय का संबंध आपके स्वास्थ्य, हाँ मानता हूं या ठीक नहीं होते हैं, लेकिन अस्तंगत हो गए थे। तो अब अस्तंगत होने के बाद अब ये रिजल्ट आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके मानसिक सुख को, आपके घर परिवार, आपके माताजी सबको लेकर के खराब थे। बहुत अच्छे हो गए हैं ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उदित हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अचानक धन मिल सकता है। अब पैतृक संपत्ति से लाभ, कर्ज से मुक्ति, घर का काम बनना, परिवार और बड़े आर्थिक निर्णयों से आपको राहत मिलेगी। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुका हुआ पैसा बाहर निकलेगा क्योंकि गुरुदेव अष्टम में हैं। संघर्ष करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बोलूँगा कि आसानी से सब कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ, जो भी अभी तक फँसा हुआ था, उसमें कुछ तो पुश मिलेगा, कुछ तो आपको बैकअप मिलेगा। आप चाहे बीमा में हो, आप बीमा के सेक्टर में हो, पेंशन मिलना हो, ग्रेच्युटी मिलना हो, टैक्स हो, रिफंड हो, पैतृक धन हो या फिर लंबे समय से फँसा भुगतान आगे बढ़ेगा। जिस पैसे को वापस मिलने की उम्मीद कम हो चुकी थी धनुराशि, वहां से कोई समाचार मिलेगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। पुराने दस्तावेज हैं, बैंक रिकॉर्ड है या फिर कानूनी प्रमाण आपके पक्ष में काम करेंगे। लेकिन अचानक धन मिलने पर तुरंत बड़ा निवेश करना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि आपके धने, आपके सोर्स ऑफ इनकम के प्लानेट और आपके द्वितीय अच्छ षष्ठेश शुक्र कर्मस्थ होकर के ये नीचस्थ हो गए हैं। तो इसीलिए अगर आपने तुरंत बड़ा निवेश किया बिना सोचे समझे तो घाटे में जाएंगे। पैसा आने का तात्पर्य ये नहीं कि आप तुरंत उसको इन्वेस्टमेंट कर दें। पहले पुराने कर्ज और जरूरी जिम्मेदारियां पूरी कर लीजिए, उनको चुका लीजिए। जब आप पूरी तरीके से ऋण मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद आप आराम से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले भी 10 बार जरूर सोचना है, क्योंकि अब आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु की सप्तमा सप्तम दृष्टि आपके आर्थिक भाव यानी कि आपके बैंक बैलेंस को देखेंगे। आपके सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को यानी कि परिवार की आर्थिक स्थिति में मजबूत करने वाले हैं। ये आपकी बचत बढ़ेगी और आय को व्यवस्थित करने का मौका भी ये गुरु की द्वितीय द्वितीय भाव में दृष्टि से ये होगा। नौकरी करने वाले लोगों को रुका भुगतान, वेतन संशोधन या फिर आर्थिक लाभ मिलेगा। व्यवसाय में पुराने हिसाब साफ होंगे। पुराने हिसाब किताब जो भी रहे हैं, उन हिसाब किताब में आपको आपके पक्ष में आ जाएगा। कहीं कोई पेच फंसा हुआ है तो पैसा आएगा, लेकिन इस समय असली सफलता पैसा कमाने से अधिक उसको सुरक्षित रखने में होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गुरु अष्टम में है। ये ठीक नहीं है। पैसा आएगा, लेकिन हाँ, पैसे को व्यवस्थित करना, पैसे को सेव करना, ये आपके लिए टफ होने वाला है। इधर शुक्र भी नीच के हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में इसलिए कहूंगा मैं, घर संपत्ति का बड़ा फैसला लेने से पहले बहुत सोच समझ करके लेना है। लेकिन हाँ, गुरु उदित हो गए हैं, चतुर्थेश गुरु हैं, तो अपनी चतुर्थ राशि पर दृष्टि डालेंगे तो मकान है, जमीन है, वाहन है, रजिस्ट्री है, घर की मरम्मत है, इनसे जुड़ा काम में अब फिर से सक्रियता आएगी। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये गुरु कमजोर है, इसलिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, ऐसी स्थिति नहीं है कि भाग्य अपने आप साथ दे रहा है। अब जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक भाग्य आपका साथ
नहीं देने वाला है, खासकर मैं बोलूँगा, ठीक है जी? हाँ, पैतृक संपत्ति के बँटवारे में भी समाधान निकलेगा। घर में जिस विषय पर लंबे समय से मतभेद चल रहे थे, वहाँ स्पष्ट निर्णय होगा। ये भी आप समझ लीजिए। चलिए, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर आपने आपका मेरा मेरा ये विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, आपको लग रहा है कि आचार्य जी का विश्लेषण कमोबेश ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, या फिर जो भी आपको लगे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। चलिए आइए, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी गुरु ही ज़िम्मेदार थे, अभी तक अस्त थे, अब उदित हो गए हैं तो राहत मिलेगी, सही उपचार मिलेगा माताजी को। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ होने वाला है? पुरानी बीमारी का कारण सामने आएगा, क्योंकि अष्टम के गुरु पुरानी बीमारी को सामने लेकर के आते हैं जब उदित होते हैं तो। गुरु जो है, अब आप स्वास्थ्य से जुड़ी छिपी समस्या की सही पहचान कराएगा ये। बार-बार हो रही तकलीफ, गलत रिपोर्ट या फिर उस अधूरे उपचार की जगह अब सही जाँच और सही डॉक्टर आपको मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य को टालना इस समय बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। ध्यान रखिए, मैं पुनः आपसे बोलूँगा, अष्टम के गुरु हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। अब राशि के स्वामी जब त्रिकस्त होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ अक्सर खड़ा कर देते हैं। तो इसलिए टालिए मत इस समय, बिल्कुल टालना नहीं है। छोटी समस्या को भी समय पर दिखाइए, क्योंकि सही समय पर उपचार बड़ी परेशानी रोक देगा। विदेश या फिर दूर स्थान से रास्ता खुलने वाला है, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है बहुत यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके यहाँ पर भी है, यानी कि पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है। विदेश यात्रा है, वीज़ा है, दूर स्थान की नौकरी है, उच्च शिक्षा है, या फिर किसी दूसरे शहर में रहने का निर्णय आगे बढ़ेगा आपका। खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन शिक्षा, इलाज, यात्रा या भविष्य की सुरक्षा पर किया गया खर्च उपयोगी रहेगा आपके लिए। धार्मिक यात्रा फिर और आध्यात्मिक साधना से भी मानसिक शांति आपको मिलेगी। अचानक सच सामने आएगा, अष्टमस्त गुरु सच को सामने लेकर के आते हैं। अष्टमस्त गुरु कई छिपी बातों को सामने लेकर के आएंगे। नौकरी है, व्यवसाय है, या परिवार में किसी व्यक्ति की वास्तविक सोच समझ में आ जाएगी। ये सच शुरुआत में अच्छा न भी लगे, लेकिन यही आपको बड़ा नुकसान से बचाने वाला है। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। धनुराशि, कागज पढ़िए, हिसाब देखिए और फिर निर्णय लीजिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि धनु राशि वालों के लिए गुरु उदय का सबसे बड़ा लाभ तो ये होने वाला है कि संकट से समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। रहीमदास जी ने कहा कि विपत्ति हमें अपने और पराये की पहचान करा देती है, और 12 अगस्त के बाद धनुराशि पहचान होने वाली है। 12 अगस्त के बाद आपको भी यही साफ दिखाई देगा, कहाँ पैसा रोकना है, कहाँ किस रिश्ते पर भरोसा करना है, कौन सा कर्ज समाप्त करना है और कौन सा निर्णय जीवन की सुरक्षा बढ़ाने वाला है। इन सब का फैसला होने वाला है। जो समय अब तक उलझन दे रहा था, वही अब आपको आर्थिक अधिक समझदार और आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाएगा। ये तो बात हुई सबके लिए, क्योंकि उपाय अब मैं बताने जा रहा हूँ। मानकर चलिए आपके लग्न कुंडली में गुरुदेव कमज़ोर हैं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? उपाय करना पड़ेगा आपको। उपाय से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझसे, नीचे नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। चलिए, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो और देश-विदेश से कहीं से भी हो, कॉल कर सकते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए और ग्रां ग्रीं ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल या पीले खाद्य पदार्थ का दान करिए। समय आपके पक्ष में आएगा, गुरुदेव आपके लिए काम करेंगे, गुरुदेव मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, गुरुदेव होने का कई मायने मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।